नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। मैं हूं आपके होस्ट और आपकी दोस्त सोहाली जैन और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो बीट टाउन डायरी, जहां आपको मिलती है बॉलीवुड, साउथ सिनेमा और हॉलीवुड की हर बड़ी दिलचस्प और ट्रेंडिंग खबरें। आज के एपिसोड में बात होगी उस बयान की जिसने सोशल मीडिया पर नया विवाद खड़ा कर दिया। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत अपने जनरेशन गटर बयान पर घिरने के बाद अब सामने आई है और उन्होंने अपनी सफाई भी दी है। वहीं रवि किशन और हिमांशु कोहली की फिल्म आर्यभट्ट का जीरो का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो संघर्ष और सपनों की एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आ रहा है। हॉलीवुड से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को रिलीज से पहले ही जबरदस्त रिव्यू मिल रहे हैं और इसे अब तक की सबसे बेहतरीन स्पाइडरमैन फिल्मों में से एक बताया जा रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एनिमेटेड फिल्म महाप्रभु जगन्नाथ की रिलीज का भी रास्ता साफ कर दिया है। वहीं साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की मेगा बजट फिल्म राका को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। तो चलिए बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं आज की बीट टाउन डायरी का सुहाना सफर। सबसे पहले बात कंगना रनौत की। अपने बेबाक अंदाज के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाली अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत एक बार फिर विवादों में घिरती नजर आई है। हाल ही में उन्होंने कुछ यंगर्स की भाषा और व्यवहार पर टिप्पणी करते हुए उन्हें जनरेशन गटर कहा था। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने अपना एक और बयान देकर इस बयान को लेकर कई खुलासे किए हैं। अब बढ़ते विवाद के बीच कंगना ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी कर अपनी बात साफ की है। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और मीडिया ने उसे तोड़ मरोड़ कर दिखाया। कंगना का कहना है कि समाज में रहने के लिए अनुशासन, मर्यादा और सिविक सेंस बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा सभ्य होनी चाहिए और किसी की भावनाओं को ठोस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कंगना ने कहा, कुछ लोग उन्हें अपना नेता मानते हैं, कुछ प्रेरणा और कई लोग भगवान का रूप भी मानते हैं, इसीलिए उनका सम्मान किया जाना चाहिए। कंगना ने तथाकथित फेमिनिस्ट सोच पर भी सवाल उठाए और युवाओं से अपील की कि वे सोशल मीडिया की अंधी दौड़ में अपनी संस्कृति और मर्यादा को ना भूलें। फिलहाल उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर बहस लगातार जारी है। अब बात ऐसी फिल्म की जो मनोरंजन के साथ साथ मोटिवेशन भी देने वाली है। रवि किशन, हिमांशु कोहली और शिल्पा शिंदे स्टारर फिल्म आर्यभट्ट का जीरो का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। चलिए हम आपको दिखाते हैं उसके ट्रेलर की एक छोटी सी झलक। 2.5 मिनट का ये ट्रेलर एक ऐसे युवक की कहानी दिखाता है जो बार बार असफल होने के बावजूद अपने IAS बनने के सपने को छोड़ता नहीं है। फिल्म में प्यार है, परिवार है, संघर्ष है और भावनाएं हैं, जिंदगी से लड़ने का जज्बा भी है। ट्रेलर की शुरुआत एक मजेदार शादी वाले सीन से होती है, लेकिन इसके बाद कहानी धीरे धीरे इमोशनल सफर में बदल जाती है। अपनी मोहब्बत किसी और की गाड़ी में चली जाए तो बुरा लगता है और सम्मान के चक्कर में कहीं अपमान ना हो जाए, जैसे डायलॉग पहले ही दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच चुके हैं। कमल चंद्रा के निर्देशन में बनी ये फिल्म 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और ट्रेलर देखने के बाद दर्शकों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। अब रुख करते हैं हॉलीवुड का। टॉम हॉलैंड की मोस्ट अवेटेड फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिलीज से पहले ही शानदार प्रतिक्रिया बटोर रही है। वर्ल्ड प्रीमियर के बाद सामने आए शुरुआती रिव्यू में फिल्म की कहानी, एक्शन, विजुअल इफेक्ट्स और इमोशनल टच की जमकर तारीफ की जा रही है।
कई फिल्म क्रिटिक्स ने इसे एमसीयू की सबसे मजबूत स्पाइडरमैन फिल्मों में से एक बताया है। वही टॉम हॉलैंड की परफॉर्मेंस को उनके करियर की सबसे बेहतरीन एक्टिंग कहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि फिल्म में पीटर पार्कर के अकेलेपन और उनके भावनात्मक संघर्ष को बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है। शानदार वीएफएक्स, दमदार एक्शन और इमोशनल कहानी इस फिल्म को और खास बना रही है। भारत में भी फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है और एडवांस बुकिंग में लाखों की टिकटें सेल हो चुकी हैं। अब देखना होगा कि रिलीज के बाद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना बड़ा धमाल मचाती है। अब बात महाप्रभु जगन्नाथ की एनिमेटेड फिल्म की। ओडिशा सरकार ने फिल्म पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया कि कला और रचनात्मकता पर अनावश्यक रोक नहीं लगाई जा सकती और इसका रास्ता साफ हो गया। ओडिशा सरकार ने फिल्म पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि कला और रचनात्मकता पर अनावश्यक रोक नहीं लगाई जा सकती। सुनवाई के दौरान जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि यदि हर धार्मिक विषय पर फिल्में या कलाकृतियां रोकी जाएंगी तो रामायण और महाभारत जैसी महान रचनाएं भी बनना बंद हो जाएंगी। कोर्ट ने ये भी माना है कि फिल्म को CBFC से सर्टिफिकेट मिल चुका है। ऐसे में फिल्म की रिलीज का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। और आखिर में बात साउथ की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक राका की। अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण स्टारर इस मेगा बजट फिल्म को लेकर नई रिपोर्ट सामने आई है। चलिए हम आपको दिखाते हैं आज की सबसे ताजा और सबसे खास रिपोर्ट। खबरों की माने तो मेकर्स अब राका फिल्म को 2 पार्ट्स में रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पार्ट की शूटिंग इसी साल के अंत तक पूरी करने की योजना है, जिसके बाद पोस्टर और प्रोडक्शन का काम शुरू होगा। हालांकि अभी तक इस खबर पर मेकर्स की ओर से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। फिल्म का निर्देशन एटली कर रहे हैं और इसे सन पिक्चर्स प्रोड्यूस कर रहा है। वही फिल्म के बाद अल्लू अर्जुन डायरेक्शन लोकेश कनगराज की अगले फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। तो ये थी आज की ताजा और चटपटी खबरें। ऐसे ही सिनेमा से जुड़ी खबरें जानने के लिए मेरे साथ यानी सोहाली जैन के साथ देखते रहे बी टाउन डायरी, सिर्फ और सिर्फ गुजरात न्यूज पर।